ओके, अब हम लोगों ने मॉडल पेपर का शॉर्ट नंबर 9 से स्टार्ट करना है। अब शॉर्ट 9 का पहला क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम इन सी टू जनरेट द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग फॉर लूप। अब फॉर लूप यूज करते हुए हमने ये सीरीज जनरेट करनी है। देखो क्या आ रहा है, पहले 5 आ रहा है, मतलब 5 से फॉर लूप स्टार्ट होगा। 5 के बाद 10 आ रहा है, कितने का गैप है? 5 का गैप है। 10 आ रहा है, फिर 5 का गैप है, 15 आ रहा है, फिर 5 का गैप है। ये कहाँ तक चल रहा है? 50 तक चल रहा है। तो मतलब हर आइट्रेशन में +5 हो रहा है और जा किधर तक रहा है? 50 तक जा रहा है। तो इसका सिंपल सा कोड होगा हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट h इंट मेन फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 5। 5 से स्टार्ट किया, कंडीशन कहाँ तक जाएगा? 50 तक जाएगा। तो i इज लेस देन इक्वल टू 50। और कितना प्लस हो रहा है हर आइट्रेशन में? 5 प्लस हो रहा है, तो i प्लस इक्वल टू 5। आप ये i प्लस इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो, या i इज इक्वल टू i+5 ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों का सेम मतलब है। फिर क्या करना है, हम लोगों ने प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? आई प्रिंट कराना है। तो %d मतलब इंटीजर वैल्यू है, आई की वैल्यू इधर प्रिंट हो जाएगी। इस तरह ये 5 से 50 तक हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। रिटर्न 0 किया, खत्म हो गया। अगर यहाँ पे आप वॉइड मेन लिखते हो तो फिर रिटर्न 0 करने की जरूरत नहीं है। अगर इंट मेन लिखना है तो फिर रिटर्न 0 करना पड़ेगा। इसका और पार्ट अब देख लेते हैं। इसका और पार्ट है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ये ऑफ लिखा हुआ है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। ये हमने प्रोग्राम एज इट इज बुक में किया हुआ है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था? studio.h हेडर फाइल ली, इंट मेन वाइड मेन भी लगा सकते हैं। नंबर n लिया जिसका फैक्टोरियल लेना है और फैक्टोरियल को 1 असाइन कर दिया स्टार्ट में। फिर यूजर से नंबर एंटर करवाया, प्रिंट एफ एंटर नंबर, स्कैन एफ कर दिया नंबर को। फिर आई कहाँ तक जाना है? n तक जाना है। i++ फैक्टोरियल में क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा i। फॉर लूप से निकल के फैक्टोरियल को हमने प्रिंट करा दिया। ये मैंने फास्ट फास्ट इसलिए कराया है क्योंकि ये हम लोगों ने बुक में सेम प्रोग्राम किया हुआ है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब हमने क्या करना है, इस कोड का आउटपुट देखो। तो वॉइड मेन इंटीजर यू और आई दोनों लूप के वेरिएबल्स हैं। अब देखो क्या है, फॉर यू इज इक्वल टू 1। यू की क्या मिस वैल्यू है? 1 है। अच्छा, u इज इक्वल टू 1 हो गया। u इज लेस देन इक्वल टू 5 तक जाना है, और u++ मतलब हर आइट्रेशन में एक ऐड होना है। अब इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास u की क्या वैल्यू है? 1 वैल्यू है। अब u की 1 वैल्यू है, इसके अंदर एक और लूप आ गया, नेस्टेड लूप हमने पढ़ा था। फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है। अब इसमें i की वैल्यू 1 है। i की वैल्यू क्या है? 1 है। ये कब तक चलेगा? u की वैल्यू तक चलेगा। अब u की क्या वैल्यू है? u की वैल्यू हमारे पास 1 है, i की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा? i प्रिंट करेगा। तो i क्या है? 1 है, 1 प्रिंट हो गया। लूप खत्म हुआ। फिर ये इधर गया, इधर गया, तो u की वैल्यू अब क्या हो गई? सेकेंड आइट्रेशन में u की वैल्यू अब 2 हो गई। u की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 1 है, तो क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा। कहाँ तक चलेगा? 2 तक चलेगा, 2 प्रिंट हो गया। फिर कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर ये बाहर निकला। थर्ड आइट्रेशन के लिए u की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। 3 हो गई, i जो है पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 तक चलेगा। इस तरह फिर 4 होगी, तो 1 2 3 4। u कहाँ तक चलना है? 5 तक चलना है, तो 1 2 3 4 5। ये इसकी आउटपुट आ गई। अच्छा, इसका जो और वाला पार्ट है वो क्या है? अब ये कोड दिया हुआ है डू वाइल लूप का। डू वाइल लूप के कोड को आपने फॉर लूप में चेंज करना है। अब डू वाइल लूप को फॉर लूप में चेंज करने के लिए, फॉर लूप में हमेशा क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे होती है इनिशियलाइजेशन, फिर आती है कंडीशन, और फिर आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब डू वाइल में सिर्फ कंडीशन दी हुई है, तो अब ये याद रखना है कि फॉर लिखने इनिशियलाइजेशन नहीं है, एम्प्टी छोड़ दो। कॉलन कंडीशन है, जो ये कंडीशन लिखी हुई है एज इट इज कंडीशन इधर आ जाएगी, सेम कंडीशन इधर आ जाएगी। और हमारे पास वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी नहीं है, तो ये भी खाली छोड़ दिया। ये देखो, बाकी सारा सेम वही करना है जो ऊपर लिखा हुआ है। इंट मेन सम प्रिंट एफ स्कैन एफ करके फॉर ये लूप लगेगा। फिर ये लूप के अंदर वाली बॉडी सेम रहेगी,
बेशक ये ऊपर वाला ना आप ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, ये वाली लाइन बेशक आप लोग ना लिखो, सिर्फ ये यहाँ से लिख लो। और ये अंदर वाली सेम रही और रिटर्न 0। ये हमारे पास क्या हो गया, डू वाइल फॉर लूप में कन्वर्ट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। लास्ट जो हमारे पास शॉर्ट का पार्ट है वो क्या है, नैंड गेट ड्रॉ करना है, ये भी करते हैं। इसका जो और वाला है ना, राइट डाउन नेम एंड पर्पस ऑफ एनी टू फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो से फॉर्मेट स्पेसिफायर है, %d, %i, %f, %c। कोई भी दो आपने लिखने हैं, %d इंटीजर के लिए और %f जो है वो फ्लोटिंग के लिए, दोनों के आगे एग्जाम्पल लिखी हुई है। अच्छा, अब इन्होंने दिया हुआ जो पहला इसका पार्ट है ना, ड्रॉ नैंड एंड नॉर गेट्स। नैंड गेट ड्रॉ करना है। नैंड क्या होता है, एंड को नॉट करते हैं। तो ये हमारे पास एंड है, एंड को क्या कर दिया, नॉट कर दिया। तो एंड में इनपुट क्या है, एक्स वाई, ये क्या हो गया, एक्स वाई नॉट हो गया। ये नैंड गेट ड्रॉ हो गया। और दूसरे यहाँ पे लिख देते हैं, ये कौन सा गेट ड्रॉ हो गया, नैंड गेट हो गया। फिर नॉर के लिए क्या करेंगे, और गेट ड्रॉ करेंगे, और का नॉट हो जाएगा। नॉट ये स्मॉल सर्कल से होता है। तो ये एक्स वाई, ये क्या करेगा, एक्स प्लस वाई को नॉट इन्वर्ट कर देगा, ये हो गया नॉर गेट। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।